प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना का दौरे पर आ रहे हैं। राज्य पहुंचकर मोदी महबूबनगर जाएंगे। वहां कई विकास कार्यों की शुरुआत करने के बाद वे जनसभा में हिस्सा लेंगे। 3 तारीख को फिर निजामाबाद का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा ने मोदी के महबूबनगर और निजामाबाद जिलों के दौरे का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वे आज दोपहर 1:30 बजे से विशेष विमान से हैदराबाद पहुंचेंगे। वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से महबूबनगर जाएंगे। दोपहर 2:05 बजे महबूबनगर पहुंचेंगे। 2:15 से 2:50 तक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। वे दोपहर 3 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और तेलंगाना में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। शाम 4:45 बजे दिल्ली जाएंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को दोपहर 2:55 बजे निजामाबाद पहुंचेंगे। 3 बजे से 3:35 बजे तक वे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। वे 3:45 से 4:45 तक ओपन हाउस में हिस्सा लेंगे। वह शाम 5 बजे निजामाबाद से हेलीकॉप्टर से बीदर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल तमिलिसाई ने बीआरएस सरकार पर सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जब वह राज्यपाल के तौर पर तेलंगाना में आई थी तो कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। राज्यपाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने आगमन के बाद 2 महिला मंत्रियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि 2 महिलाओं को मंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार चाहे प्रोटोकॉल दे या नहीं, वह अपना काम करती रहेंगी। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मुझ पर पत्थर फेंके जाएंगे तो मैं उनसे घर बना लूंगी। अगर मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उस खून को स्याही बना लूंगी और उस खून से अपना इतिहास लिखूंगी। विधायक राजा सिंह ने एमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा बंडी संजय के घर पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने पूछा, बंडी संजय एमआईएम और बीआरएस से इतना डरते क्यों हैं? राजा सिंह ने कहा, जब उन्होंने घोषणा की वह विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो बीआरएस नेता डर गए और उन्हें याद रखना चाहिए, बंडी संजय किसी चीज़ से डरते नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुम पत्थर फेंकोगे तो 100 पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। विशाखापट्टनम में बड़ा बक्सा बहकर किनारे आ गया। इसका वजन लगभग 100 टन था और इसे प्रोक्लेन की मदद से किनारे पर लाया गया। क्योंकि यह प्राचीन लकड़ी का बक्सा था, समुद्र तट पर मौजूद पर्यटक विशाल बक्से को देखने के लिए उछल पड़े। YMCA समुद्र तट पर बहकर आया लकड़ी का विशाल बक्सा। अधिकारियों ने शुरू में माना था कि यह ब्रिटिश मूल का था। इस संबंध में पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, डिब्बे में क्या था। यह उत्साह तब खत्म हो गया जब यह लकड़ी का बक्सा टूट गया। अधिकारियों ने बम स्क्वाड की निगरानी में 2 प्रोक्लेंस से इसे विस्फोटित कर दिया। इसमें लगभग 50 स्टिक स्लीपर है। वहाँ के मछुआरों ने कहा, इनका उपयोग बड़े जहाज़ों में लंगर डालने के लिए किया जाता है। बीजेपी लीगल सेल के संयोजक रामा राव ने आरोप लगाया, वे बीजेपी नेताओं के खिलाफ अवैध मामले दर्ज कर रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक रूप से इसका सामना नहीं कर सकते। रामाराव ने रूबरू के दौरान कहा, वे अपने नेताओं को सरकारी उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी टीम को मजबूत कर रहे हैं। किशन रेड्डी 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और कानूनी प्रकोष्ठ आगामी चुनाव में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए काम करेगा। एक्ट्रेस अखिनेनी अमला ने टाटा मोटर्स की नई नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन 2023 एसयूवी कारों को लॉन्च किया। उन्होंने कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी कारों के इस्तेमाल की ज़रूरत है। इसके अलावा वे एक बार शोरूम में आकर ईवी को टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। अभिनेत्री अमला, VVC समूह के प्रबंध निदेशक VV राजेंद्र प्रसाद और शोरूम निदेशक सर हृदय ने जुबली हिल्स में टाटा पैसेंजर व्हीकल डीलर्स वेंकटरमन महिला शोरूम में ईवी कारों के कई नए मॉडल लॉन्च किए। इस मौके पर अमला ने कहा, टाटा नेक्सॉन नई कारें लॉन्च करके खुश है और ईवी कारें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे अच्छी है। उन्होंने टियागो ईवी भी खरीदी है। तेलंगाना के राजनीतिक नेताओं में मंत्री चामकुराम मल्लारेड्डी का एक नया अनोखा अंदाज है। उनकी बातें और हरकतें सभी को मनोरंजन करते हैं। कई मौक़ों पर उनके कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। हाल ही में वह एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं। डीजे टिल्लू के गानों पर स्टेप करके वह सबकी वाहवाही बटोर रहे हैं। भले ही वह 70 वर्ष के हैं, फिर भी उन्होंने किसी युवा की तरह डांस करके कमाल कर दिखाया। मंत्री ने विश्व हृदय दिवस के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्लारेड्डी अस्पताल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। जब स्टेज पर डीजे टिल्लू का टाइटल सॉन्ग आया तो उन्होंने मौजूद लोगों के साथ शानदार डांस किया। उन्होंने फिल्म के सिग्नेचर स्टेप्स किए और वहां मौजूद लोगों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने स्टेज के नीचे आकर सभी के साथ डांस किया और प्रभावित किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तेलंगाना अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी की सत्ता में आने के लिए सकारात्मक स्थितियां हैं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किशन रेड्डी ने
आलोचना की है कि केसीआर का परिवार बीजेपी का विरोध हो रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि ऐसी स्थितियां हैं जहां सत्तारूढ़ मंत्री की हार निश्चित है और यही कारण है कि वे भाजपा पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग जागरूक हैं और पीएम मोदी केसीआर के फार्म हाउस में सोने के लिए राज्य में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता की हजारों करोड़ की संपत्ति लूटने वाले केसीआर परिवार को मोदी की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी कई विकास कार्यों के लिए राज्य में आ रहे हैं तो उनके पास केसीआर के पास आने का समय नहीं होगा। उन्होंने आलोचना की कि देश में कोई भी गरीब मुख्यमंत्री नहीं है। लोगों के पास सोचने और केसीआर को फार्म हाउस तक सीमित रखने के लिए 90 दिन है। किशन रेड्डी ने कहा कि लोग केसीआर हटाओ और तेलंगाना बचाओ का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने केसीआर द्वारा लाई गई योजनाओं को पूरी तरह विफल बताते हुए इसकी आलोचना की है। लंबे समय के बाद एसीबी तेलंगाना में आय से अधिक संपत्ति की तलाशी लेगी। हाल ही के दिनों में रंगे हाथ पकड़ने जाने वाले मामलों को छोड़कर एसीबी में भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज आय से अधिक संपत्ति का प्रतिशत बहुत कम रहा है। काफी देर बाद एसीबी अधिकारियों ने तहसीलदार के घर की तलाशी ली। कुंदुकुर तहसीलदार महेंद्र रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार के और भी आरोप हैं। आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधी विभाग के अधिकारियों ने उन पर ध्यान केंद्रित किया। महेंद्र रेड्डी वर्तमान में कुंदुकुर तहसीलदार के रूप में कार्यरत है। इसी क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों को उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली। उनके भ्रष्ट आचरण में शामिल होने की शिकायत से एसीबी अधिकारी सकेत में आ गए। एसीबी अधिकारियों ने 15 स्थानों पर तलाशी ली। एसीबी अधिकारियों ने उनके आवास के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के घरों की भी तलाशी ली। एसीबी ने हस्तिनापुरम में उनके घर के साथ साथ मर्रीगुड़ा में तहसीलदार के कार्यालय पर भी तलाशी ली। एसीबी अधिकारी निरीक्षण के दौरान सुबह करीब 8 बजे हस्तिनापुरम स्थित उनके घर पहुंचे। अधिकारियों ने घर में मौजूद उनसे पूछताछ की। कहा गया हस्तिनापुरम स्थित घर से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। एसीबी अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। ट्रंक बॉक्स में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। इसके अलावा एसीबी ने नोटों के कुछ बंडल भी जब्त किए हैं। नकदी के साथ साथ भारी मात्रा में सोना भी जब्त किया गया है। उनके घर का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोपों की पुष्टि की और 15 स्थानों पर बड़ी संपत्ति पाई। एसीबी अधिकारियों ने तलाशी ली। खबर है तलाशी आज आधी रात तक जारी रहने की संभावना है।